नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल में। आज हम एक कंपैरिजन करेंगे डिफेंस नेवी और मर्चेंट नेवी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच में ये असमझ की स्थिति रहती है कि डिफेंस नेवी क्या होती है और मर्चेंट नेवी क्या होती है। तो डिफेंस नेवी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, मर्चेंट नेवी है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। और इसके लोगो हम देखें तो कुछ इस प्रकार से डिफेंस नेवी का लोगो है वो इस प्रकार से दिखता है, और सेकंड लोगो है वो मर्चेंट नेवी का लोगो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ताकि आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी नेवी है, मर्चेंट नेवी या डिफेंस नेवी। अगर हम इनका शिप की बात करें तो डिफेंस नेवी का है, कुछ डिफेंस सिस्टम लगा रहता है। जो फर्स्ट में आप तस्वीर देख रहे हैं वो डिफेंस नेवी की है, और जो सेकेंड में जो शिप दिख रहे हैं वो मर्चेंट नेवी के हैं। और मर्चेंट नेवी का काम रहता है देश के लिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का 95% ट्रेड है वो बाई मर्चेंट शिप से होता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसको बात करें यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म देखने में कैसे दिखती है ताकि आप आइडिया लगा सकते हैं कि मर्चेंट नेवी है या डिफेंस नेवी है। हम यूनिफॉर्म की बात करें तो फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं वो एक डिफेंस नेवी की यूनिफॉर्म है, और सेकंड में जो देख रहे हैं वो एक मर्चेंट नेवी की यूनिफॉर्म है। इसके बाद में हम बात करें कि हु इज़ बेटर, बेटर कौन सी जॉब है, तो इसके बीच में हम कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं कि बेटर कौन सी जॉब है। डिफेंस नेवी और मर्चेंट नेवी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिफेंस नेवी के लिए 10th पास कैंडिडेट भी कर सकता है, वो करेगा एमआर पोस्ट के लिए, यानी मैट्रिक रिक्वायरमेंट है। इसमें जो डेजिग्नेशन है वो आपकी रहेगी टोपाजेज, कुक, स्टेवर्ड या हाउसकीपर है वो 10th पास कैंडिडेट के लिए रहेगी। और अगर आपको सोल्जर में जाना है, सिपाही बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको 10+2 होनी चाहिए। उसके बाद में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है। और ये साल में 2 बार वैकेंसी आती है, AA के लिए अप्लाई कर सकता है या SSR के लिए 10+2 पीसीएम वाला कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में साल में 1 बार वैकेंसी निकलती है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो टेक्नीशियन के लिए बीटेक मांगते हैं, बीटेक होना ज़रूरी है या उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना अनिवार्य हो, यानी आईटीआई है या फिर पॉलिटेक्निकल है, उनके लिए भी साल में 1 बार वैकेंसी निकलती है, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में हम मर्चेंट नेवी के एजुकेशन की बात करें तो 10th पास वाला कैंडिडेट है वो स्टावर्ड, टोपाजेज या फिर हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 12th पास कैंडिडेट पीसीएम, ये उसके बाद में आपको एक कोर्स करना रहता है जो कि मैरीटाइम कॉलेज से ही आपको करना रहता है। तो मर्चेंट नेवी की बात करें तो आपको एक मरीन कॉलेज है वो डिप्लोमा करना रहता है, जो कि आप अगर इनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाके है इनके कोर्स की है वो लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो जीपी रेटिंग करके बंदा है वो आराम से सिर्फ ज्वाइन कर सकता है। अगर डीएनएस है वो डीएनएस की बात करें तो डीएनएस करने के लिए बंदे के पास मतलब नॉलेज भी इनफ होना चाहिए और फैमिली बैकग्राउंड भी इनफ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा अगर डीएनएस करता है बंदा तो सीधा ऑफिसर रैंक पे जाता है। तो इसके लिए नॉलेज और फैमिली बैकग्राउंड इनफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो एग्जामिनेशन होता है डिफेंस नेवी में। पहले सीबीटी होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो पहले एग्ज़ाम होता है। उसके क्वालिफाइड करने के बाद है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल क्वालिफाइड करने के बाद में मेडिकल होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद में हम बात करें मर्चेंट नेवी की तो उसमें है वो कैंपस सिलेक्शन होता है, यानी कैंपस सिलेक्शन में आपका इंटरव्यू लिया जाता है और प्रैक्टिकली कुछ टेक्निकल क्वेश्चन किया जाता है या टेक्निकली कुछ प्रैक्टिकल भी लिया जाता है। उसके बाद में मेडिकल होता है, देन ज्वाइनिंग आपको दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है दोनों सर्विस में है वो काफ़ी अच्छी पे स्केल रहती है। यानी हम डिफेंस नेवी के बात करें तो 60,000 से 1.5 लाख रुपए के अराउंड मिलती है। मैं ये नहीं बोलता फिक्स इतनी ही मिलती है, इनके अराउंड मिलती है। और अगर मर्चेंट नेवी की बात करें तो इसकी सैलरी है वो पर एनम होती है, यानी मंथली सैलरी डिक्लेयर नहीं होके पर एनम होती है। और ईयरली है इनका प्लेसमेंट होता है, जो कि आप अलग अलग शिप पे ले सकते हो इंटरव्यू दे करके। तो इसकी सैलरीज है वो 5 लाख, यानी फ्रेशर की होती है 5 लाख रुपए से लेके
और कैप्टन की है वो 90 लाख रुपए तक पर एनम हो सकती है, यानी एनुअल इनकम है वो बताइए। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो जो डिफेंस नेवी का एडवांटेज है, तो आपको पता है कि परमानेंट जॉब है, बेस्ट है, कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है, और एक्स सर्विसमैन का है वो दर्जा मिल जाता है, यानी डिफेंस नेवी की है वो शॉर्ट सर्विस रहती है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती है, इसके बाद में एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, तो आप कहीं पर भी डिफेंस में है वो दोबारा नौकरी आराम से पास ले सकते हैं। और हम डिफेंस नेवी के कुछ एडवांटेज की बात करें तो इसमें है वो सैलरी है वो आपको इनकम टैक्स फ्री रहती है। मर्चेंट नेवी वालों के कभी कोई टैक्स नहीं लगता है। नहीं लगने का रीज़न यही रहता है कि इनकी सैलरी है 90% तो है वो US डॉलर में ही रहती है, और विदेशी करेंसी अगर आपको मिल रही है तो इसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम एडवांटेज की बात करें तो अदर कंट्री के लिए विजिट करने को है वो आपको फ्री में मिलता है, उसका कोई आपको चार्ज नहीं होता है, और आपका नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अदर कंट्री घूमने से काफ़ी नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाता है। अच्छा, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफेंस नेवी में तो आप एक देश की रक्षा करते हैं, उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। मर्चेंट नेवी के लिए कुछ डिसएडवांटेज है वो होता है। तो हम डिसएडवांटेज क्या होता है, थिक सी थिकनेस है वो किसी किसी को होती है। मैं ये नहीं बोलता है कि सब बंदों की सी थिकनेस होती है, ऐसा नहीं है, हर किसी बंदे को नहीं होती है, किसी किसी को होती है, और शिप ज्वाइन करने में कि शुरुआत के दिनों में होती है और बाद में क्लाइमेट एडजस्ट हो जाता है तो बाद में ऐसा दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो लीव की आती है, क्योंकि छुट्टी इसमें है बहुत कम मिलती है और किसी रीज़न से नहीं मिलती है। क्योंकि आप जब जाते हो शिप ज्वाइन करते हो तो उसमें प्लेसमेंट होती है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई मैं शिप ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं अभी है 1 साल के लिए मैंने प्लेसमेंट ली है, तो 1 साल से पहले मैं घर पे नहीं जा सकता। इसमें 2 टर्म कंडीशन लगती है घर पे जाने के लिए। मदर या फादर की अगर डेथ होती है तो आप घर पे जा सकते हो, अदरवाइज है लीव का इश्यू वो रहता है। क्योंकि अगर आप ओपन सी में चले गए तो कोई पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि आप घर पे आ सकते हो। अच्छा, इसके डेजिग्नेशन और रैंक की हम बात करें तो डिफेंस नेवी का डेजिग्नेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। पहला जो दिया गया है वो सब लेफ्टिनेंट का है, वो दूसरे उसके बाद में बनता है लेफ्टिनेंट, और उसके बाद में है लेफ्टिनेंट कमांडर, और उसके बाद में कमांडर बनता है, उसके बाद में कैप्टन बनता है, और कैप्टन के बाद में कमांडेंट बनता है, और उसके बाद में रियल एडमिरल बनता है, और उसके बाद में वाइस एडमिरल बनता है, फिर एडमिरल बनता है, फिर एडमिरल ऑफ द फ्लीट बनता है। तो ये डेजिग्नेशन है वो एक डिफेंस नेवी की है। और इसके बाद में हम मर्चेंट नेवी की बात करें तो इसमें 2 साइड से शिप ज्वाइन कर सकता है। वैसे इसके आप अगर डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे कुछ जाके देखोगे तो बहुत सारे कोर्स मिलेंगे और बहुत सारे अलग अलग तरीके मिल जाएंगे आपको शिप ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो पहला हम देखें कि डे कैडेट है, तो आप अगर ज्वाइन करते हो डे कैडेट से तो आपको 1 साल है वो सीमैन यानी रखते हैं, जो कि 12 महीना का अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो उसके बाद में ABC मैन बनता है, और ज़्यादा 12 महीना का एक्सपीरियंस होता है यानी तीसरी साल में आपको है वो बोशन बना दिया जाता है, यानी सीनियर फायरमैन है वो बन जाता है। उसके बाद में एक COC का एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप फाइट करते हैं तो 3rd ऑफिसर बनता है। 3rd ऑफिसर में आपको 12 या 18 महीना का जब आपको पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 2nd ऑफिसर की रैंक मिल जाती है, और 2nd ऑफिसर की 12 या 18 महीना या 2 साल के बाद में आप जब नॉलेज हो जाता है तो आप चीफ ऑफिसर की रैंक है वो मिल जाती है, और चीफ ऑफिसर के बाद में है वो आप कैप्टन तक है वो जा सकते हैं। और कैप्टन सबसे बड़ी रैंक है, शिप में सबसे उच्च अधिकारी है तो वो कैप्टन होता है, शिप का कप्तान ही उच्च अधिकारी रहता है। और नीचे अगर हम बात करें इंजन साइड से, क्योंकि 2 साइड से ज्वाइन कर सकते, एक डेक साइड से ज्वाइन करते हैं, एक इंजन साइड से हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इंजन साइड से ज्वाइन करता है तो 4th इंजीनियर बनता है, उसके बाद 3rd इंजीनियर बनता है, उसके बाद 2nd इंजीनियर, और उसके बाद में चीफ इंजीनियर है वो बनता है। तो ये हो गई उनकी डेजिग्नेशन है वो, इस प्रकार से कुछ प्रमोशन होता है मर्चेंट नेवी में। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो कुछ अगर थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।